पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान है बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, जिनको जब आपने आर्या अंतिम वार में देखा ना तो आप तो फैन ही हो गए, भर भर के प्यार लुटाया। तो चलिए करते हैं स्वागत शाश्वत सेठ एक अभिमन्यु का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा हूँ। और मैंने आपकी बातें सुनी और मैं मतलब सुनते सुनते समझ रहा था कितनी इन्फॉर्मेशन दिया ना हो जाए, क्या बात है, जूम जूम आ, जूम। क्योंकि हमने देख ली ना, अंतिम वार जी देख जी लिया जी हमने। जी जी जी, अंतिम बार अंतिम बार, जी जी जी, फॉर श्योर फॉर श्योर। बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सीरीज तो मैं तो मतलब फर्स्ट सीजन से फॉलो कर रही हूँ, तो बहुत जी, ही अच्छी सीरीज है। आपको कैसा लग रहा है, इतना जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से सीरीज को भी, आपके जो करेक्टर है अभिमन्यु का उससे भी इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा फीलिंग मैम, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। पहले तो ऐसे है? लग रहा है कि कुछ ऊपर वाले का हाथ है इसमें, बिकॉज जब आप एक्टिंग करते हैं, बॉम्बे जैसे बहुत बड़े शहर में आते हैं और यहाँ भसड़ मची हुई है, इतने सारे लोगों को एक्टिंग करनी है, हर दूसरा आदमी एक्टर है, वो एक्टर ये एक्टर, और उसमें हम्म। आपको एक गिग मिलता है, आपको एक गिग मिलता है, आपको एक काम हम्म। मिलता है। हमारे लिए तो ये काम नहीं है, हम सब लोग सेट पे इसको काम की तरह लेते नहीं है। हाँ, यस, वी गेट पेड एंड वी आर ऑन वर्किंग आवर्स, बट यही हाँ। एक जेन्युइनली एक ऐसा काम है जो 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 लोग सेट पे होते हैं उनके लिए काम की तरह नहीं होता। तो बहुत हम्म। अच्छा लगता है मैम। और बहुत जद्दोजहद के बाद जब आप पहुंचते हैं, आपको लगता है नहीं यार, ऑल दोज इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड दैट पेशेंस एंड ट्राइंग टू गेट द राइट जॉब, एक तरीके का काम करना था, खाली एक काम नहीं करना था। तो वो जब होता है, फिर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है कि इट ऑल जस्ट समड अप। यार, तो जो अच्छा हो तो उसकी तारीफ तो बनती है। खैर शाश्वत, आपके पास अभिमन्यु कैसे पहुंच गया? अभिमन्यु मेरे पास कैसे पहुंच गया पता नहीं मैम, शायद अभिमन्यु मेरे अंदर था मैम कहीं। हाँ। उस जब मुझे ऑडिशन, जब मैंने इसका दिया, मैं बनारस में बैठा था बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, तो मैंने जूम पे इंटरव्यू ये है, मैंने ऑडिशन। जूम पे ऑडिशन दिया। जी, ऑडिशन दिया। और जब मैंने पढ़ा ही था उसको, जब वो पेपर में ही वो बॉइलिंग हॉट था मैम। हाँ। तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही अभिमन्यु की जो स्क्रिप्ट जो लिखी भी गई थी, जो लिखावट भी थी स्क्रिप्ट में, वो थोड़ी सी एजी टाइप की थी, वो पढ़ने में पता चल रहा था। तो हम्म। ऐसे ही पहुंच गया, जब वो था ही वो पन्ने पे ही वैसा था, एंड देन आई जस्ट हैड टू डिलीवर इन अ सर्टेन वे। या अच्छा, जब मैं अब रिमाइंड करूँ ना, मैंने अंतिम बार देखी, अभिमन्यु को देखा और अब मैं शाश्वत से मिल रही हूँ ना, तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप रियल लाइफ में कितना मिलते हो उससे, जो मतलब बॉडी लैंग्वेज वो थोड़ी थोड़ी मुझे तो मिलती हुई अभी लग रही मिल गई ना, आपको लग रहा है है ना? कि वही तो आदमी है, हाँ। आपको लग रहा है कि अभिमन्यु ट्रैक सूट में पहुंच गया है। वही लग रहा है कि मैं अभिमन्यु से बात कर रही हूँ, वो जी नलिनी जी शाह जी के जी बेटे अभिमन्यु से। जी 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 जी, फॉर श्योर मैम। नहीं, हाँ, कितना हाँ, मेरा एक्सटेंशन है मैम वो। हाँ। मेरा एक्सटेंशन तो है वो, क्योंकि जब भी हम राम सर के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर, तो मैं सर को यही बोल रहा था कि आई वांट टू मेक द कैरेक्टर स्ट्रेंज एंड हम्म। कूल एट द सेम टाइम। हम्म। तो हम्म। हम इसे, वो कर तो पागलपन रहा है, पर ऐसा लगता है यार, इसलिए यार मैं पसंद क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे पसंद नहीं करना चाहिए, बट हमें क्रिएट उसी तरह करना था, वांटेड टू मेक इट लाइकेबल। अच्छा देखो, यू नो मेरे माइंड में ये बात थी भी, क्योंकि जितने भी करेक्टर है ना आर्या में, तो सब ना एक अलग ही टाइप के हैं। मतलब एक वो होता जी है ना कि अलग सी पर्सनालिटी दिखना, अलग सा बॉडी लैंग्वेज, और जी अभिमन्यु उन सबसे बिल्कुल हटके है। जी सबसे जी तो जी उस जी। मतलब अब मुझे लग रहा है आपको प्रेप करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। खैर, नहीं नहीं मुझे मैम, वर्कशॉप्स हुए थे, कितना लगा, वर्कशॉप्स कितना करते टाइम करते। हुआ, सॉरी। तैयारी कितनी की आपने अभिमन्यु बनने में प्रॉपर? तैयारी, हाँ, तैयारी हमारी 1-2 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी, जो वर्कशॉप थी हम्म। वो स्टार्ट हो गई थी। और वर्कशॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये मेरा पहला एक्टिंग का काम है, तो ये मेरा हाँ। पहला गिग है उस हिसाब से। तो डेब्यू की तरह था फॉर मी, डेब्यू ही था, तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इतने दिग्गज दिग्गज एक्टर्स थे यस। इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप, यू डोंट वांट टू लेट डाउन द पीपल हु हैव गिवन यू दिस चांस ना। तो वो वर्कशॉप्स के थ्रू मुझे पता लगा कि नहीं यार, मैं शायद कर सकता हूँ, बिकॉज वर्कशॉप्स आप पार कर गए ना। तो हाँ। हाँ। बिकॉज हम तो किसी के किसी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से तो आते नहीं, हमें तो हर दिन हमारे लिए यही है कि नहीं यार, मैं एक वर्दी आदमी हूँ, मैं वर्दी काम करना चाहता हूँ। हम्म। तो हमारे लिए तो वैसा है, तो ऐसा नहीं था कि वो मतलब हो गया हूँ मैं। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था,
हम्म। अगर वो वर्कशॉप में राम सर को दिखता नहीं यार ये खाली एक सीन अच्छा कर सकता है हम्म। ऑडिशन वाला, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू से कि नहीं यार कोई और को लेते हैं, बिकॉज ये तो एक सीन कर, तो यू हैव टू कीप डूइंग वेल। आपको बार बार उन वर्कशॉप्स में, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं उसके बाद मुझे लगा कि चलो भाई मैं कहीं तक तो पहुंच जाऊंगा। फिर जैसे जैसे आप करते हैं, आप बाकी एक्टर्स की भी वाइब लेते हैं और फिर आप समझते हैं, देन यू लर्न फ्रॉम देम आल्सो, तो और आपका तो ये डेब्यू है ना, एक्टिंग डेब्यू है, तो जी आपने काम किया सुष्मिता सेन, इला अरुण, सिकंदर जी खेर ऐसे एक्टर्स जी के साथ, जी और जी आपके जी जी मैक्सिमम मैक्सिमम सीन्स भी नलिनी साहब, उनके इला अरुण के साथ तो है आप जी। बेटे ही हैं, बने हुए हैं ना। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट सुष्मिता सेन के साथ आपका मैक्सिमम सीन है, तो मतलब करेक्ट करेक्ट कैसा रहा करेक्ट। शूट एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो भी इतने बड़े दिग्गजों के सामने। बहुत ही बेहतरीन था, और हम्म। बहुत अमेजिंग था। मेरे आर्या के साथ, एसएस के साथ बहुत सारे एक्शन की प्रैक्टिस थी, और वो हमने साथ में की। एंड आपको पता है दैट शी वाजंट वेल, इसीलिए शूट थोड़ा सा 1-2 महीने लेट हो गया था। तो उस टाइम भी हाँ। हम एक्शन कर रहे थे, और एसएस जब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक होके वापस भी आई, फिर भी हम्म। हमने वही वही एक्शन से ही स्टार्ट किया। तो हम्म। जब आप ऐसे देखते कि इतना कमिटमेंट एक इतना बड़ा आर्टिस्ट आपको दे रहा है, हाँ। तो आपको लगता है नहीं यार बहुत अच्छा है और ऐसा ही बनना चाहिए आदमी को। तो जब आप उनके साथ, सुष्मिता के साथ स्पेशली पहली बार आपने मतलब स्क्रीन शेयर की, पहला जब सीन शूट हो रहा था आपका, मतलब वो हम्म। शेयर जरूर करो आप हमारे साथ ना, क्योंकि जो न्यू पहला कमर सीन, देखो स्पेशली। पहला, जी जी नहीं फॉर श्योर, हाँ। हमारे देखिए तो आर्या पे उन पे शो बेस्ड है, तो उनके शूट डेट्स हमसे ज्यादा होंगे। तो अगर हाँ। हाँ। मेरा पहला दिन है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका पहला दिन, उनका शायद 18वां दिन होगा। ठीक है, तो पर मेरा तो पहला था, तो हम्म। मेरी तो हालत थोड़ी सी टाइट ही थी। मुझे लग रहा था कैसे क्या होगा, बट मुझे याद है कि जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पहला इंसिडेंट, वो पहला सीन, तो मेरा पहला सीन उन्हीं के साथ था, जब मैं उनके घर हम लोग पहुंच जाते हैं। तो उसमें स्क्रिप्ट में सीन्स थे और हम लोग लाइंस कर हम्म। रहे थे, मतलब बिकॉज मतलब हम लोग शूट कर रहे थे और हम्म। रिकॉर्डिंग चालू थी और हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो हम्म। मुझे तब फील हुआ कि अच्छा स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट है, बट एक इंसान नाम की भी चीज होती है कि आप कुछ भी बीच में बोल सकते हैं अगर आपको कैरेक्टर को फील हुआ तो। क्योंकि हम्म। ऑल ऑफ अ सडन सुष्मिता स्टार्टेड सेइंग समथिंग जो कि स्क्रिप्ट में ही नहीं था, तो मैंने उस चीज का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा मैं इस चीज का जवाब क्यों दूं, ये तो से हम्म। पूछा ही नहीं गया है। तो हम लोग ऐसे, फिर उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ आरएमएफ में जब हम आर्या शूट करते हैं तो स्क्रिप्ट को हम याद कर लेते हैं और फिर वही प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के द्वारा हम हाई हम्म। पॉइंट्स कर लेते हैं मैम। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता हाँ। होना हाँ। बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल। लोग हम लोग ग्लास उठाना अगर सीन में लिखा है, तो ग्लास डोर खोल के ग्लास उठाना अगर लिखा है, तो डोर हाँ। खुलेगा ग्लास उठेगा, पर डोर हाँ। खुलने और ग्लास के बीच में कुछ भी हो सकता है मैम। अच्छा। जी, हम्म। हाई पॉइंट्स हमें दे देते हैं कि यार अभिमन्यु तेरे को जाके ये करना है, अब वो हम्म। करने से पहले तेरा जो मन कर रहा है तू कर सकता है, पर ये करना मत भूलना। जैसे अगर ड्राइव करनी तो गाड़ी चला लेना, बिकॉज शॉर्ट गाड़ी का लेना है अपने को, वैसा है। तो वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, वरना एकदम ही मार्क करके नहीं रखा हुआ था। अच्छा, अब मनु, अभी इसमें आपका नेगेटिव करेक्टर है, और अभी अंतिम वार देख के ना कहीं मतलब ऑडियंस है ना जो ऐसे हो चुकी है कि क्या मतलब अंतिम वॉर मतलब फिनिश हो गया, और कभी कभी 1-2% ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हो सकता है आगे आए, हो सकता है आगे आए, है ना। तो खैर, आपका तो इस सीन में अभी हाल फिलहाल हमें यही है कि किरदार है, जो करेक्टर है वो खत्म हो चुका है अभिमन्यु का, है ना। ऐसा तो दिखाया आप, गया है। हाँ, ओ, नहीं, ऐसा दिखाया गया है, मतलब तो फिर वो मतलब तो, हम समझ सकते हैं ये कुछ तो ना ख्वाब कुछ भी ना। हो सकता है, ये तो यस। ख्वाब भी हो सकता है। देखो, आपने वो जो पहले से डबल माइंडेड बैठे थे ना, जो हमारी हम ऑडियंस, हम जैसे लोग, हम सोच रहे थे कि अगला सीजन आएगा, थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है अभिमन्यु, है ना। अच्छा, और कैसे कैसे आपका एक्टिंग डेब्यू हुआ है, इस तरह का किरदार मिला, और कैसे कैसे आप करेक्टर्स प्ले करना चाहती हो। मैम जैसा मैंने आपको पहले भी कहा स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, आई वांट टू डू थिंग्स व्हिच आर स्ट्रेंज एंड कूल। तो जो ऐसी हाँ। चीज जो कि थोड़ी ऑफ बीट सी हो और फिर भी लोगों को पसंद आए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और ऊपर हम्म। वाले की दुआ से आई होप ऐसा ही हो, और कर रहे हैं। आर्या खत्म कर लिया है, अब फिर से बुलाएंगे तो आएंगे, हम श्योरली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बट उसके बाद अब और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगी, और भी शोज कितना हैं।
2024 कितना आपका शेड्यूल पैक हो चुका है 2024 2024 के लिए? मैम इतना नहीं पता, मुझे ये नहीं पता मैम क्या होगा, हम्म, कल क्या होगा। अच्छा। हाँ मुझे स्केड्यूल क्या पैक्ड है, नहीं मैम मुझे नहीं पता, वो तो ऊपर वाले पे, इट बी फाइन। जी। अच्छा, अभी आप बहुत सारे जो और एक्टर्स हैं जिनमें टैलेंट इतना सारा है और वो एक्टिंग डेब्यू करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये डेब्यू सीरीज है वो ही जी। इतनी शानदार गई। उनको कुछ कोई टिप जरूर दीजिए ताकि जी। वो थोड़ा और उनमें हौसला बढ़े। जी उनको मैं होता नहीं हूँ कोई बोलने वाला उनको, बट क्योंकि मैंने भी अभी काम करना चालू किया है, हम्म। और पर फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे, थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, बिकॉज 13 साल के बाद मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ, हम्म। तो मेरी तो 13 साल की जर्नी रही है। तो पर बहुत अच्छा लगता है, और यही चीज कहूंगा किसी को भी कि अगर वो अंदर की इनर आवाज है वो सबको आती है, अगर वो आवाज असली है, और आदमी को पता होता है कि असली है कि नहीं है, सबको आती है, यू नो, यस। दुनिया भर में, खाली भारत में हर इंसान को आती है। अगर वो है हम्म। तो उसको याद रखो, और उसकी उसकी टुवर्ड्स टुवर्ड्स दैट यू शुड वर्क, और एंड यू शुड बी काइंड, यू नो। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा लोगों को कि लोग बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को कर देते हैं, लाइफ को थोड़ा सा रखे लाइट भी, थोड़ी हाँ। सी हर चीज को रखे लाइट, थोड़ा हम्म। ना बीच में रहे ना, एक्सट्रीम्स में ना जिए। अगर वो लाइट रखेंगे, एंड गॉड इज काइंड, तो एवरीथिंग विल हैपन। शाश्वत, एक बात बोलूं, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से, जी। अपने आपके जी। साथ इतनी बात करके, इतना आपसे बात करके वो होता है ना कि जो बंदा ऐसे उदास सा भी बैठा हो ना, थोड़ा मूड ऑफ भी हो, आप उसे हैप्पी जरूर कर देते हैं, ये नहीं जरूर है मैम थैंक आपका यू एक सो प्लस मच, पॉइंट। नहीं बहुत अच्छा मैम लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा आई लगा आपसे अप्रिशिएट। बात करके। आपका जो जिस तरह का नेचर है, जिस तरह के, आपको बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे आप ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहें और हमसे मुलाकात होती रहे। ऑल द जी वेरी मैम, श्योर श्योर मैम, थैंक यू सो मच, चीयर्स मैम, थैंक यू। थैंक यू।